कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के ध्यान से सुनिएगा। हमारा हृदय दीपक है और हृदय के अंदर जो स्नेह है वो ही घृत है, घी है। दीपक में क्या जरूरत होती है? घी की जरूरत होती है। दीपक जब तक जलेगा जब तक घी होगा। तो हमारा स्नेह ही घृत है। स्मृतियों के रेशे जोड़ करके बाती बनी, चेतन आत्मा लौ के रूप में जल रही है। देखिएगा, आत्मा वो लौ है जो कभी बुझी नहीं। आपको पता नहीं, आप कभी मरे नहीं। और अभी तक यही मन में आता था, बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं, अब तो हम मरने वाले हैं। ये अज्ञानता पहुंच दीजिए, सदा के लिए मिटा दीजिए। जब मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि राम मरे तो मैं मरूं, मैं कभी नहीं मर सकता। मैं अजन्मा हूं। इसलिए उसी भवन मोहन आनंद मुकुंद अपने प्राण प्यारे भगवान के लिए सबके घर में एक नहीं, सबके घर में एक नहीं अनेक दीप जलते हैं। परंतु कौन जानता है कि किस प्रियतम की सेवा के लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए। हम नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। क्या संसार में किसी के प्रति भी ऐसी प्रीति हो सकती है जैसे अपनी परमात्मा के प्रति हो सकती है? एक बार विश्वास हुआ तो सदा के लिए हो गया। एक बार प्रकाश में आपका संग हो गया, आपको आत्मज्ञान हो गया। अब आपसे कोई भगवत प्राप्ति छीन नहीं सकता। लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। अब दृढ़ संकल्प कर लीजिए। निश्चय ही समझो कि निष्काम से की हुई प्रीति संसार वासना से छुड़ाती है। अभी हम लोग जो करते हैं सकाम प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। तुम मुझे सुख दो मैं तुम्हें सुख दूंगा, वो सकाम प्रेम है। निष्काम, निश्चय समझो इस बात को, दृढ़ संकल्प के साथ समझो। भगवान से की प्रीति संसार वासना से हटाएगी। संसार तो काम में बसता है, उसे निकाल फेंको, तभी उज्जवल दिव्य आनंद प्रकट होगा। अन्यथा कहना नहीं चाहिए। जो अब तक लीपा पोती चल रही थी, पूजा पाठ अर्चना उपासना, उसी में व्यस्त रहोगे और उसी में मन भ्रमित रहेगा। और वो करते करते अनंत जीवन हमारे जा चुके हैं। प्रेम की परिभाषा कैसी होनी चाहिए? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एक कथा सुनाता हूं तो शायद आप समझ पाएं कि प्रेम का पराकाष्ठा कैसी होनी चाहिए। प्रेम के अंदर हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमें क्या महसूस होना चाहिए, क्या हमें पाने की इच्छा होनी चाहिए। देखिएगा, चित्त चोर भगवान कौन है? चित्त चोर हैं, चित्त को चुराने वाले हैं, यानी हमारे मन को चुराने वाले हैं। क्या सोचिएगा, आपका हमारा चित्त भगवान ने कभी चुराया? आप कहेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता आपको?
क्या वजह है कि आपको नहीं पता चित्त चोर के बारे में? वो तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन कभी सोचा नहीं हमने। उस चित्त चोर के बारे में कभी नहीं सोचा, जो सदा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। उसने कभी आपका चित्त चुराया ही नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक सखी का नया नया विवाह वृंदावन में हुआ। उस दिन मैंने बरसाना में विवाह की बात बताई थी, आज वृंदावन में बता रहा हूं। उसने कभी श्याम सुंदर को देखा नहीं था। उसकी सास तो जब सब जानती थी कि श्याम सुंदर संध्या के समय गऊओं को चराकर वृंदावन वापस लौटते हैं, पता था सास को। और जिस किसी सखी से श्याम सुंदर की नजर एक बार मिल गई, बस फिर सखी लोक लाज मर्यादा सब भूल जाती है। सास मन में सोचने लगी, कैसे भी करके मेरी बहू की नजर कृष्ण से नहीं मिलनी चाहिए। झट बहू को पास आई और क्या बोली अपनी बहू से, देख बहू, शाम के समय घर की अटारी पर कभी नहीं जाना और खिड़की पर मत खोलना, घर के दरवाजे पर खड़ी मत होना। 3 बातें कही। छत पे मत जाना, खिड़की मत खोलना और घर के दरवाजा कभी जाकर खड़ी मत होना। क्यों? बहू ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो सासू माँ? बोली, शाम के समय खराब हवा, ध्यान से सुनिएगा, ये हैं स्वार्थी लोग। क्या कहा सास ने? कि शाम के समय खराब हवा चलती है, इसलिए भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। हर दिन सास यही कहती है और शाम के समय स्वयं दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। देखिए, खुद जाके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बहू को मना कर रही है। बहू सोचती है, ऐसा क्या है जो सास मुझे दरवाजे पर खड़ी होने नहीं देती, अटारी की खिड़कियों पर भी नहीं खोलने देती। एक दिन सास शाम के समय कहीं बाहर गई। बहू सोचने लगी, आज अच्छा मौका है, दरवाजे पर ना सही अटारी की खिड़की तो जरूर खोलूंगी। शाम के समय बहू अटारी पर गई और खिड़की खोलकर देखने लगी। ध्यान दीजिएगा, खिड़की खोलकर देखने लगी। सामने से श्याम सुंदर गैया चराकर आ रहे थे, जिसे सास कहती थी खराब हवा चलती है। गैया चराकर आ रहे थे श्याम सुंदर, और पीछे पीछे श्याम सुंदर सखाओं के साथ बंसी बजाते हुए चले आ रहे हैं। उनके हाथ में गेंद भी है और वे उसे उछाल उछाल करके खेल रहे हैं। जैसे ही उस सखी के घर के सामने से निकले, तभी उसने खिड़की खोली। उस सखी की नजर श्याम सुंदर पर पड़ी और तभी श्याम सुंदर ने गेंद उछाली। दोनों की नजर मिली। श्याम सुंदर तो आगे निकल गए और गोपी पागल हो गई। झट अटारी से नीचे आई, सर की ओढ़नी उतारकर कमर में बांध ली, देखिएगा, और नाचने लगी। सखी ऐसी नाची कि तन का होश भी नहीं रहा, मानो आज उसे संसार की सारी संपत्ति मिल गई। इधर सास ने सोचा, बड़ी देर हो गई, शाम का समय भी था, जल्दी घर पर जाना चाहिए। झट सास भागी और जैसे ही घर में आई तो देखा बहू तो सर पर ओढ़नी कमर में कसे हुए है और नाच रही है। सास बोली, बहू क्या हो गया? बहू कहाँ सुनने वाली। सास तो देखकर बोली, आओ प्यारे। सास घबरा गई, भागी भागी अपने बड़े बेटे के पास आकर के बोली, घर चल, बहू को खराब बयार खराब हवा लग गई है, भूत लग गया है, उसे भूत लग गया है। सोचिएगा,
सखी को जेठ आया, उसे देख करके सखी फिर बोली, आओ प्यारे, जेठ बोला है मुझसे आओ प्यारे बोलती है। देखिएगा, मुझसे आओ प्यारे बोलती है। ये बात मन के अंदर कितनी विचित्र लगी होगी। यानी जेठ को बोल रही आओ प्यारे, उसको अब सब में भगवान नजर आने लगा। तेरे को कायदा नहीं बुलाने का। सास भागी भागी ससुर को बुला करके लाई। ससुर ने पूछा, बहू क्या हो गया? बहू फिर बोली, आओ प्यारे। ससुर बोला, इसे सचमुच खराब हवा लग गई है, इसे खराब हवा लग गई है। सास समझ गई ये खराब बयार कैसे लगी, झट नंद भवन गई और बोली, कन्हैया जल्दी चल, मेरी बहू को तुम ही ठीक कर सकते हो। कृष्ण साथ में गए। उस सखी ने कृष्ण को देखा तो बोली, आओ प्यारे, और थोड़ी देर में ठीक हो गई। जब होश में आई तो देखा सामने सास ससुर जेठ खड़े हैं। झट कमर से ओढ़नी उतारी और सर पर डाल ली। फिर सास ने कृष्ण बोले, देख गोपी, आज के बाद शाम के समय दरवाजे या खिड़की बंद की। अब की बार खराब बयार की तुम्हारी बारी है, तुम भी ऐसे ही आओ प्यारे ही बोलती रहोगी। सास बोली, आज के बाद कभी शाम के समय दरवाजा खिड़की बंद नहीं रखूंगी। और इस तरह उस दिन के बाद गोपी ने शाम के समय अपना दरवाजा कभी बंद नहीं किया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस देह में हरि मिलत है, लेकिन आप और हम लोग ये समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम अपने मन के द्वार बंद रखते हैं, हम संसार में भटकते रहते हैं। कैसे हमारा कल्याण होगा? सोचिएगा इन बातों को। ये कथा आपको इसलिए नहीं सुनाई गई है, ये इससे सुनाई गई है कि हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इस देह में हरि मिलत हैं और भगवान मिले हुए हैं, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। अभी तक भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। फिर सोचिएगा कब समझ पाएंगे, कब हमारे मन में बात आ पाएगी, कब हम भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो पाएंगे, कब भगवान से तरफ चलने का प्रयत्न करेंगे। ये कब होगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, बेकार मत जाने दीजिए। कृष्ण की तन्मयता होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? राधा अपनी सहेली वृंदा से बोली, सखी, सभी भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे। राधा अपनी सहेली वृंदा से बोली, सखी तू कहां से आ रही है? प्राण प्यारे मुकुंद के पास से। सखी ने कहा राधा को, प्राण प्यारे कन्हैया के पास से। तो राधा ने पूछा, वे कहां थे? तो सखी बोली, राधा कुंड के वन में। राधा ने पूछा, क्या कर रहे हैं? तो बोली, नृत्य सीख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोली? नृत्य सीख रहे हैं। राधा ने पूछा, नृत्य सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है? तो राधा से सखी ने क्या कहा, तुम ही तो सिखा रही हो। बहुत गहरी चीज है, पकड़ने का प्रयत्न कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। राधा की सखी ने राधा से कहा, तुम ही तो सिखा रही हो डांस। सुने, अरे बावरी, मैं तो यहां हूं और तुमसे बात कर रही हूं। तो उसने क्या कहा, राधे, वहां उनके सामने तुमने अपनी एक और मूर्ति प्रकट कर रखी है। वही सब और दिशा विदिशा में, प्रत्येक तरु लता में नृत्य गुरु नर्तकी के समान नाचती हुई चमक दमक रही है और उन्हें भी अपने पीछे पीछे नचा रही है। यानी सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, सबको अपनी ओर पुकार रहा है।
बुला रहा है, हमें अपने पास बुलाने के लिए ये मौका दे रहा है। आप और हम लोगों को समझ में नहीं आता, ये सत्संग नहीं है, ये उस परमात्मा के संग की बातें हैं। आत्मा का परमात्मा से संग ही सत्संग है। लेकिन कौन समझने का प्रयत्न करता है, कौन जानने के लिए कटिबद्ध होता है? लोग वाग सिर्फ मन में ये सोच लेते हैं कि हमने सत्संग सुना। ये सुनने के विषय नहीं है। किसी ने पूछा था कि भगवान से क्या मांगा जाए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। पुराने जमाने में राजा प्रजा का हालचाल जाना करते थे, प्रजा के पास जाते थे कि प्रजा के बीच जाते थे। घूमते घूमते राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे। राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री से कहा, पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को सिल सके। मंत्री ने पता किया, उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं। उसने मंत्री से बटन ले लिया, धागे से उसके राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। क्योंकि बटन भी राजा के पास था, उसने केवल अपने धागे का प्रयोग किया था। राजा ने दर्जी से पूछा, बटन लगाई क्या दूं? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। राजा ने दर्जी से पूछा, तुम्हें बटन लगाने की मेहनताना क्या दूं? दर्जी ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था कर दिया। आप तो हमारे महाराज हैं, जो कुछ मेरे पास है वो आपका ही तो दिया हुआ है। उसने मन में सोचा कि बटन भी राजा के पास था, उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी को कहा, नहीं नहीं, बोलो क्या दूं? दर्जी ने सोचा, 2 रुपये मांग लेता हूं। फिर मन में सोचा कि कहीं राजा ये ना सोच ले कि बटन टांगने के मुझसे 2 रुपये ले रहा है, तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपये की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जो भी आपको उचित लगे वो दे दीजिए। अब तो राजा को सोचकर अपने हिसाब से दर्जी को देना था, कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए। अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो। क्या कहा? 2 रुपये नहीं, 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। कहाँ वो दर्जी सिर्फ 2 रुपये की मांगने से डर रहा था, और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। इसी प्रकार से मैं आप सब भक्तों का ध्यान खींचना चाहता हूं। जब हम अपने भगवान पर सब कुछ छोड़ दें, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं ना कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग नहीं समझ पाते। भगवान पर छोड़ दो, चाहे दो दे या ना दे, जो हमारे प्रभु अपने हिसाब से जो हमें उचित हो हमें दे देते हैं। उनके देने में कोई कमी नहीं होती। कभी तो सिर्फ हम मांगने में ही जीवन गुजार देते हैं। देने वाले को पता नहीं क्या देना चाहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रभु के चरणों पर अपने आप को अर्पण कर दो, फिर देखो उनकी लीला। लेकिन अर्पण करे कौन? अर्पण कौन करे? आप सोचिएगा, कौन अपने आप को अर्पण करना चाहता है? कौन अपने आप को मिटाना चाहता है? ये समर्पण की बातें मैं रोज आपसे बोलता हूं। आप और हम लोग ना तो अर्पण कर सके, ना समर्पण कर सके, ना शरणागति कर सके,
फिर कल्याण किस कीमत पर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। इसीलिए संत महात्माओं के द्वारा बताई गई बातों को हृदय में उतारिए कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना, वो देने वाला करोड़ों हाथों से दे रहा है, 24 घंटे दे रहा है। आप सोचिएगा ये सांसों का खजाना आपको और हमको कौन प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में मूर्ख बन जाते हैं। मूर्ख तो हैं ही हम लोग, क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं कि हम लोग कौन हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, भगवान की कृपा भगवान पर छोड़ दो। जिसने मनुष्य शरीर दिया, जिसने संत महात्माओं का संग दिया, जिसने सत्संग दिया, वो प्रीतम कभी अपने प्रेम से हमें वंचित नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोग न जाने संसार का कूड़ा करकट भगवान से मांगते रहते हैं, और मांगते नहीं, उसके लिए मन्नतें मांगते रहते हैं। धिक्कार है ऐसे सत्संग सुनने के बाद भी अगर कोई भगवान से किसी प्रकार की मन्नत मांगता है तो उससे मूर्ख व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा समझिएगा वो व्यक्ति अपने गुरु के मुख पर कालस पोत रहा है। उसे न अपने गुरु पर विश्वास है, न प्रभु पर विश्वास है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरि ओम नमः।